अगर आज तुम अपने ट्रेडिंग टर्मिनल को बंद कर दो सिर्फ के ट्रेड लेने के बाद, तुम्हारा अकाउंट कल कैसा दिखेगा? सोचना मत अभी, बस इस वीडियो को देखते जाओ, क्योंकि जो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं वो मार्क डगलस ने अपनी पूरी जिंदगी में रिसर्च करके निकाला था। और यही एक कॉन्सेप्ट है जो 90% रिटेल ट्रेडर्स को परमानेंटली लॉस में रखता है। और सबसे दुख की बात, ज्यादातर लोग ये वीडियो भी देख लेंगे, सर भी हिलाएंगे और कल फिर वही 5-6 ट्रेड्स लेने बैठ जाएंगे, क्योंकि नॉलेज अलग चीज है और डिसिप्लिन अलग। तो चलो आज इस इल्यूजन को तोड़ते हैं। ओवर ट्रेडिंग एक स्लो पॉइजन। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? लॉस नहीं, ओवर ट्रेडिंग। एक लॉस तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना 5 छोटे छोटे इंपल्सिव ट्रेड्स मिलकर पहुंचाते हैं। और ये इंपल्सिव ट्रेड्स आते कहां से हैं? बोर्डम से, फोमो से, और इस फीलिंग से कि मार्केट अभी भी पैसा दे रहा है, मैं क्यों मिस करूं। मार्क डगलस ने अपनी बुक ट्रेडिंग इन द जोन में एक बात क्लियरली लिखी थी, मार्केट तुम्हें कोई गारंटी नहीं देता, हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, लेकिन हमारा दिमाग पैटर्न ढूंढता है। अगर 2 ट्रेड प्रॉफिट में गए, दिमाग बोलता है तीसरा भी लग जाएगा। अगर 2 लॉस में गए, दिमाग बोलता है अब रिकवरी जरूर होगी। यही मानसिकता तुम्हें सीट से उठने नहीं देती। एक ट्रेड क्यों काफी है? अब समझते हैं असली कॉन्सेप्ट। जब तुम अपने आप को सिर्फ के हाई क्वालिटी सेटअप तक लिमिट करते हो, 2 चीजें होती हैं। पहली, तुम्हारा फोकस बढ़ जाता है, पूरे दिन में सिर्फ एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, इसलिए तुम हर छोटा मोटा सिग्नल चेस नहीं करते। तुम्हारा दिमाग सिलेक्टिव हो जाता है, रिएक्टिव नहीं। दूसरी, तुम्हारा इमोशनल एक्सपोजर कम हो जाता है। जितनी बार तुम ट्रेड लेते हो उतनी बार तुम्हारा दिमाग स्ट्रेस, ग्रीड और फियर साइकिल से गुजरता है। एक ट्रेड मतलब एक डिसीजन, एक आउटकम, और फिर मेंटल क्लैरिटी के साथ दिन खत्म। मार्क डगलस का फेवरेट लाइन था, एनीथिंग कैन हैपन हर ट्रेड में। इसलिए अगर तुम्हें यह मान लेना है कि किसी भी सिंगल ट्रेड का आउटकम रैंडम है, तो फिर क्वांटिटी बढ़ाने से एज नहीं बढ़ता, सिर्फ रिस्क एक्सपोजर बढ़ता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो सालों से कंसिस्टेंटली पैसा निकाल रहे हैं, उनका सीक्रेट यही है, वो क्वांटिटी का पीछा नहीं करते, वो क्वालिटी और प्रोसेस का पीछा करते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग डगलस का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट। यहां एक चीज क्लियर करनी है, एक ट्रेड काफी है का मतलब ये नहीं कि वो एक ट्रेड जरूर प्रॉफिट देगी। इसका मतलब है कि तुमने अपना बेस्ट सेटअप ऑलरेडी स्पॉट कर लिया और अब तुम्हें उसके आउटकम से डिटैच होकर सोचना है। डगलस कहते थे कि ट्रेडिंग में मैच्योरिटी तब आती है जब तुम हर इंडिविजुअल ट्रेड के रिजल्ट को प्रेडिक्ट करना छोड़ देते हो और सिर्फ अपने एज पर ट्रस्ट करते हो, क्योंकि एज सिर्फ 100 ट्रेड्स के सैंपल साइज में दिखता है, एक ट्रेड में नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर एक ट्रेड का आउटकम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो सिर्फ एक ही क्यों लें? जवाब सिंपल है, क्योंकि तुम्हारा गोल सिंगल ट्रेड से पैसा कमाना नहीं है। तुम्हारा गोल है अपनी प्रोसेस को इतना क्लीन रखना कि वो प्रोसेस टाइम के साथ कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो। और प्रोसेस तभी क्लीन रहता है जब तुम अपने आप को लिमिटेड डिसीजंस तक रेस्ट्रिक्ट करते हो। रियल इंट्राडे में ये कैसे दिखता है? चलो इसको प्रैक्टिकल बनाते हैं। मान लो तुम सुबह मार्केट ओपन होने से पहले अपना बायस सेट करते हो, एक स्पेसिफिक लेवल, एक स्पेसिफिक सेटअप, चाहे वो ब्रेकआउट हो या सपोर्ट रेजिस्टेंस रीटेस्ट या वॉल्यूम बेस्ड कंफर्मेशन। मार्केट ओपन होता है, वो सेटअप नहीं बनता पहले घंटे। अब यहाँ असली टेस्ट होता है, क्या तुम पेशेंस रखोगे या कुछ तो करना है वाले प्रेशर में आकर रैंडम एंट्री लोगे? जो ट्रेडर्स 1 ट्रेड इज इनफ मेंटेलिटी फॉलो करते हैं, वो यहाँ रुक जाते हैं। वो बोलते हैं, आज मेरा सेटअप नहीं बना तो आज नो ट्रेड भी एक वैलिड डिसीजन है। ये लाइन बहुत लोगों को अजीब लगती है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि ट्रेडिंग मतलब एक्शन लेना, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग मतलब है सही मोमेंट का वेट करना, और जब वो मोमेंट आए तो फुल कन्विक्शन के साथ एग्जीक्यूट करना। इमोशनल डिसिप्लिन असली एज। मार्क डगलस का पूरा फ्रेमवर्क इसी बात पर बेस्ड है कि ट्रेडिंग सक्सेस 80% साइकोलॉजी है और सिर्फ 20% स्ट्रैटेजी। और जब तुम एक दिन में सिर्फ एक ट्रेड लेते हो, तुम अपने आप को उन इमोशनल ट्रैप से बचा लेते हो, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस और एग्जॉस्शन जैसी चीजों को जन्म देते हैं। सोचो, अगर फर्स्ट ट्रेड लॉस में गया और तुमने अपनी लिमिट ऑलरेडी फिक्स कर रखी है, तो तुम्हारे पास रिवेंज ट्रेड लेने का ऑप्शन ही नहीं बचता। डिसिप्लिन खुद ब खुद इन्फोर्स हो जाती है। और अगर फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में गया, तुम्हें ग्रीड में आकर एक और ले लेते हैं वाला इंपल्स कंट्रोल करना पड़ता है। यही डिसिप्लिन है जो डगलस बार बार एम्फसाइज करते थे। कंसिस्टेंसी इमोशंस को कंट्रोल करने से आती है, मार्केट को प्रेडिक्ट करने से नहीं। क्यों ज्यादा ट्रेड्स लेना फेक कॉन्फिडेंस डेटा है?
बहुत सारे नए ट्रेडर सोचते हैं कि जितने ज़्यादा ट्रेड्स लेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा पैसा बनाएंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि ज़्यादा ट्रेड्स मतलब ज़्यादा नॉइज़, ज़्यादा इमोशनल फटीग और ज़्यादा चांसेस गलती करने के। एक क्लीन वेल थॉट आउट ट्रेड तुम्हें ज़्यादा सिखाता है उस दिन के 5 रैंडम ट्रेड्स से, क्योंकि उस एक ट्रेड में तुमने अपना पूरा प्रोसेस फॉलो किया। एनालिसिस, एंट्री, रिस्क मैनेजमेंट और एग्जिट, वो एक कंप्लीट लर्निंग साइकिल है। जबकि 5 रैंडम ट्रेड्स सिर्फ एक चीज सिखाते हैं, अपने इमोशंस को कैसे लूज कंट्रोल करना है। फाइनल रियलिटी चेक। तो अगली बार जब तुम अपना ट्रेडिंग टर्मिनल खोलो, अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछो, क्या मैं अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूं या सिर्फ बिजी रहने के लिए ट्रेड ढूंढ रहा हूं? मार्क डगलस ने हमें ये नहीं सिखाया कि कम ट्रेड लो इसलिए कि वो सेफ है। उन्होंने सिखाया कि कम ट्रेड लो इसलिए कि डिसिप्लिन और क्लैरिटी तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा दिमाग ओवरलोडेड ना हो। एक ट्रेड पूरी तैयारी के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ और बिना किसी इमोशनल बैगेज के कभी कभी पूरी दिन की मेहनत से ज्यादा वैल्यू देता है। अगर आज से तुम ये एक प्रिंसिपल फॉलो करना शुरू करो, सिर्फ एक हाई क्वालिटी सेटअप और बाकी दिन पेशेंस, में गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारा P&L कल ही ग्रीन होगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि तुम्हारा प्रोसेस, तुम्हारा माइंड और तुम्हारी कंसिस्टेंसी तीनों बेटर होंगे। और ट्रेडिंग में प्रोसेस ही है जो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाता है। अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ नया सोचने पर मजबूर कर गया तो कमेंट में लिखना 1 ट्रेड, ताकि मुझे पता चले कि ये डिसिप्लिन वाली बात कितनों तक पहुंच रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ट्रेड कम लो बट सोच कर लो।